नमस्कार, आप सभी का मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि व्हाट इज़ योर कॉम्बिनेशन। तो साथ ही में कि जो 11-11 पोर्टल जो कल की डेट में मींस कि 11th ऑफ नवंबर को होगा, तो उसके लिए भी क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी पोर्टल्स खुलते हैं मींस कि यूनिवर्स अपनी तरफ से सभी को आमंत्रण देता है कि आप अपनी विश को रिकॉर्ड कर लें। मींस कि आप अपने आप को बताएं कि हमारी ये इच्छा है और यूनिवर्स से बताएं कि हमारी ये इच्छा है, तो उसके लिए जो आह्वान होता है एक तरह के ताकि उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो ये उसी प्रकार का पोर्टल है और सभी की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो, ये मैं ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जो भी बाधाएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाएं। एक बात बहुत ही कॉमन कही जाती है कि जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। तो हमें ये जानना होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक कौन सी ऐसी बातें सुनते हैं या कौन सी ऐसी जो हमारी कंपनी है वो किस प्रकार की है, हमारी क्या इच्छा है, हम किसके साथ अटैच होकर रहना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें राइचियस हैं और क्या चीज़ें राइचियस नहीं हैं। तो क्योंकि उसका जो रंग है मींस कि हमारी जो आत्मा का रंग होता है वो बिल्कुल पानी के प्रकार का होता है। वो सभी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हमारे आसपास विचरण हो रहा होता है उन सबको फ़िल्टर करना अति आवश्यक बन जाता है, ताकि हमें इतनी विजडम होनी चाहिए कि क्या चीज़ें उचित हैं और क्या चीज़ें अनुचित हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए सबके अलग अलग जो मापदंड होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। मींस कि लेकिन जो भी है, अगर कोई भी किसी की को फॉलो कर रहा है या किसी के जैसे किसी गुरु को किसी ने धारण किया हुआ है, तो उनके जो बताए हुए कथनों के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, या क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरीज़ को सुना हुआ है, जैसे कि रामायण है और श्रीमद् भागवत गीता है, तो उससे भी बहुत सारी शिक्षाएं लेते हैं लोग, तो कई तरह की प्रेरणाएं लेते हैं। अब किसी का तो होता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि उनके साथ में हो या ना हो, लेकिन वो किताबों का ही साथ अपना संग रखते हैं और अपनी जो विजडम है, अपनी बुद्धि है, उसको इंटैक्ट रखते हैं। तो उसका जो रंग होता है वो ज़रूर हर एक मनुष्य के ऊपर आता है। तो जिस तरह का हमारा साथ होगा उसी तरह की हमारी ग्रोथ होगी, हमारी लाइफ की वैल्यूज़ उसी प्रकार की होगी। तो साथ जो कॉम्बिनेशन है, जो हमें अपने विचारों का देखना है कि हमने कौन सी शिक्षाओं पर चलते हैं। मींस कि अगर वो परमत है तो उसको परमत ही बोलेंगे, अगर श्रीमत है तो वो भगवान की दी हुई मत है तो उसको श्रीमत बोलेंगे। लेकिन आजकल की दुनिया में कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है श्रीमत को निभाना, लेकिन फिर भी कई लोग जो श्री कृष्णा को अपने साथ, अपने जो उनके झूले में या उनकी गद्दी में उनको साथ लेकर आते जाते हैं, उसका यही भाव होता है कि हम दिन भर अगर बात करते हैं तो किससे करते हैं। तो अगर ज़रूरी नहीं है हम बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें, हम परमात्मा से कैजुअली भी बातें कर सकते हैं, जो नॉर्मल वे में हमारा जो, क्योंकि उनसे कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। तो अपने अगर उसको निकाल देते हैं अपने जो हमारे मन में जो है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने चिंतित देखा है जो बहुत त्रस्त जीवन में देखा है, क्योंकि उन्होंने उनको एक फ़ेथ को नहीं अपनाया। तो फ़ेथ को अपनाना बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पहले तो फ़ेथ को जो अपनाएं और साथ में उसको प्रैक्टिकल मतलब उस पर अमल करके देखेंगे कि हमें, लेकिन इतनी ज़रूर है कि लोगों की परीक्षा बहुत होती है, उस परीक्षा पे खरा उतरना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो राइचस बनना बहुत मतलब कि बिल्कुल होता है कि बहुत कठिन तो होता है, लेकिन जब उसको पास कर लेते हैं, उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर वही जो वैल्यू है वो हमारी जो ज़िंदगी की काया कल्प कर देती है और सही मायने में उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं और सही मायने में हम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। तो मेरी और यूनिवर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी
के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद।